लगातार हम छत्तीसगढ़ के बस्तर और दुर्ग संभाग के मतदान की जानकारी आपको दे रहे हैं और लगातार आपको सीधा हम हमारे संवाददाता हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे संवाददाता लगे हुए हैं और आपको बता दें कि प्रथम चरण मतदान के लिए मतदान प्रक्रिया सुबह से ही आरंभ हो चुकी है। मतदान करने वाले जो मतदाता है लगातार पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र। बस्तर सहित दुर्ग संभाग की 8 सीटों पर मतदान प्रक्रिया सुबह से ही आरंभ है। मतदाता बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व पर हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि बस्तर की 12 सीट और दुर्ग संभाग की 8 सीटों पर मतदान जारी है। बस्तर के संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में भी लोकतंत्र के महापर्व पर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही नक्सली क्षेत्रों में पोलिंग बूथों तक मतदाता पहुंच रहे हैं। मतदान आरंभ होते ही प्रत्याशी भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हमारे साथ बस्तर से और खासकर अबूझमाड़ इलाके से हमारे संवाददाता रोशन ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। रोशन, आप बताएंगे कि अभी तक जिस प्रकार मतदान हो रहा है तो क्या स्थिति है? अभी तक कितने जो बढ़ चढ़कर लोग मतदान करने पहुंच रहे, क्या मान रहे इससे? जी, 7/11/2023 का जो चुनाव है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 84 नारायणपुर विधानसभा का, जिस प्रकार से अगर बात करूं तो सुबह से ही यहाँ पे जो मतदाता हैं अपने मत का प्रयोग करने मतदान केंद्र तक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और इसमें जो है मतदाता इस बार अगर हम बात करें तो युवाओं में बड़ा उत्सुकता दिखाई दे रहा है सर। जी, अगर हम ओवरऑल बस्तर की बात करें जहां जहां अभी मतदान आरंभ है, क्या लगता है आपको कि कितना प्रतिशत जो पोलिंग होने की आशंका है? जी, नारायणपुर विधानसभा में लगभग 265 पोलिंग बूथ बनाया गया है, जिसमें अबूझमाड़ की अगर हम बात करें तो 18 पोलिंग बूथ ऐसे पोलिंग बूथ है जहां पर नक्सल क्षेत्र प्रभावित से आता है और अंचल क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे और नक्सली समस्या होने की वजह से यहाँ पे निर्वाचन विभाग के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किया गया है। जी जी, और रोशन, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अगर हम पूरे बस्तर की बात करें तो अधिकांश इलाकों में नक्सलियों का एक डर भय बना रहता है। तो नक्सली अभी तो बीती रात से लेकर अब तक कोई वारदात को अंजाम दिए? जी, कल की बात अगर हम करें तो सोनपुर के मार्ग पर नक्सलियों द्वारा आईईडी ब्लास्ट किया गया था, जिसमें एक जवान जो है जख्मी हो गया था, जिसे जिला मुख्यालय लाकर उपचार किया गया था। नक्सली जो है लगातार जब से चुनाव का माहौल यहाँ पे हुआ और प्रत्याशियों के जो नाम है घोषित हुए हैं, वहां से नक्सली लगातार सक्रिय रूप से खासकर अबूझमाड़ में दिखाई दे रहे हैं और 2 हफ्ता से लगातार नक्सली जो हैं पर्चा और बैनर पोस्टर के माध्यम से पूरे विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। आप देखने में ये भी बात आया कि जहां पर नया पोलिंग बूथ बना है वहां पर एक डर, जो मतदाताओं को डर और भय सता रहा था, जिसे सुबह जो कल देर रात तक हमारी चर्चा हुई है वरिष्ठ वहां के संवाददाताओं से और बस्तर के संवाददाताओं से, तो उनका कहना था कि डर भय अभी भी बना हुआ है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने और पुलिस प्रशासन ने उनका भय दूर किया है। क्या है पूरा बात, आप बताइए। जी, अगर मैं आपको यहाँ के अंचल क्षेत्र की अगर बात करें और पूरे बस्तर संभाग की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पूरे बस्तर संभाग आज नक्सलगढ़ के नाम से जो ज्यादा प्रचलन में आता है और नक्सली जो है कहीं ना कहीं सक्रिय रूप से विधानसभा चुनाव को लेकर बहिष्कार करते हुए दिखाई दे हैं। लेकिन उसके बावजूद प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा इन तमाम विरोध कर रहे नक्सलियों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए आज इस चुनाव को संपन्न कराने में पूरी तरह से सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर रोशन जी, नक्सलियों की मांग क्या है, क्यों बहिष्कार कर रहे हैं? क्या लोकतंत्र का महापर्व है, लोग चुन के सदन पहुंचते हैं, तो आखिर उनका विरोध क्यों? हमारे दर्शकों को बताइए आप इस पर क्लियर। जी, नक्सलियों के द्वारा अभी तक कोई भी बात खुलकर सामने नहीं आती है, लेकिन नक्सलियों की जो हमेशा विरोधी बैनर पोस्टर जो आते हैं उसमें हमेशा हम देखने को मिलता है कि लोकतंत्र का कहीं ना कहीं पे
विरोध इन लोग करते रहते हैं और जो संविधान को लेकर है उसको लेकर बात करते हैं, और जिस प्रकार से अबूझमाड़ में जल जंगल जमीन की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं नक्सली उनके साथ, आदिवासियों के साथ जो है खड़े होते दिखाई देते हैं। और आज यही कारण है कि अबूझमाड़ में नक्सली जो हैं अबूझमाड़ की जनताओं को अपनी ओर खींचने में कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। शायद इसीलिए आज अंचल क्षेत्रों में और अबूझमाड़ क्षेत्रों में लगभग निर्वाचन को संपन्न कराने के लिए, मतदान को संपन्न कराने के लिए जिस प्रकार से स्पेशल स्टाफ फोर्स जो 6000 से अधिक की संख्या में सिर्फ नारायणपुर विधानसभा के लिए बुलाई गई है, उन तमाम सुरक्षा बलों के बीच कल हुए घटना और इससे पहले 4/11/2023 को भरे बाजार में हजारों की भीड़ के सामने जिस प्रकार से भाजपा नेता की हत्या की जाती है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में सोचने और बड़ी ही गंभीरता से चर्चा करने वाली बात होती है। देखिए, आपने कहा कि जल जंगल जमीन की अगर उनकी रक्षा की बात है, अगर उद्योग आते हैं बस्तर में, उद्योग आते हैं तो बस्तर के जो ग्रामीण है आदिवासी उन्हीं को फायदा होगा। तो ये बात अगर नक्सली नहीं समझ पा रहे हैं तो क्यों नहीं समझ पा रहे नक्सली? जी, आदिवासी कल्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ आदिवासी कल्चर शुरू से ही जल जंगल जमीन को ही अपना अधिकार मानती है, और उसी के बदौलत आज आदिवासी की एक पहचान है। आज अबूझमाड़ की हम बात करें या बस्तर संभाग की हम बात करें तो बस्तर संभाग हमेशा से ही जल जंगल जमीन और यहाँ के जो सुंदर सुंदर वाटरफॉल हैं और यहाँ के जो खनिज संप्रदाय हैं उनके बारे में हमेशा चर्चित में रहती है। लेकिन जिस प्रकार से अभी माइंस खदानें जो चालू हुई हैं, वहाँ नारायणपुर जिला हो चाहे और हमारे रावघाट परिक्षेत्र का हो, यहाँ की रोडों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, जहाँ पे आज ना ही कोई गाड़ी जा सकती है और ना ही कोई मोटरसाइकिल वहां तक पहुंच सकता है। अगर चल सकती है तो सिर्फ माइंस की जो गाड़ियां होती हैं सिर्फ वही परिवहन वहां पे कर सकते हैं। अगर हम विकास की बात करें, दोनों सरकार 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है। अगर हम विकास की बात करें तो बस्तर का विकास हुआ है कि नहीं? जी, विकास का हम बात करें तो अगर आप धरातल में जाएं, अगर दोनों ही पार्टियों की अगर हम बात करें तो दोनों ही पार्टी सत्ता में आने के लिए अबूझमाड़ की जनताओं से लाख वादे करती हैं, हजारों वादे करती हैं, लेकिन जैसे ही वो सत्ता पे आते हैं तो उन सत्ताओं को दरकिनारा करते हुए अबूझमाड़ की जनताओं को भूल जाते हैं, और जो विकास वास्तविक में अबूझमाड़ में होना चाहिए वो धरातल में अगर जाएं तो वो विकास वहां पे दिखाई नहीं देता है। कुछ दिनों पहले हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए अबूझमाड़ पहुंचे थे। हमने देखा कि जो जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी है उनके द्वारा कहा गया था कि अभी तक जो राजस्व का नक्शा तैयार नहीं हुआ अबूझमाड़ इलाके में। ऐसा क्या कारण है, क्यों नहीं बन पाया अभी तक नक्शा की क्या दिक्कतें हैं? जी, ये राज्योत्सव 2003 से ही इसका चलते आ रहा है नक्शा बनाने को लेकर, और जिसमें वर्तमान में जो प्रथम मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के अजीत जोगी जी, उनके द्वारा एक लेटर जारी किया जाता है जिसमें अबूझमाड़ के बस्तर संभाग के जितने भी खनिज संप्रदाय हैं और अबूझमाड़ का जो सीमांकन होना था वो होने का था, लेकिन आज तक वो प्रक्रिया चलती ही आ रही है, जो आज तक कोर्ट में भी है। और यही सवाल भेंट मुलाकात के दौरान वर्तमान मुख्यमंत्री यहाँ छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जैसे भी किया जाता है, तो वो भी भेंट मुलाकात में यही जवाब देते हैं कि प्रक्रिया अभी चालू है। छत्तीसगढ़ को बगैर 23 साल बीत चुके हैं और 23 साल पुराना हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, जवान हो गया है, 23 साल का है ना युवा छत्तीसगढ़ है। उसके बाद भी अगर हम अबूझमाड़ की बात करें, बस्तर की बात करें, अंदरूनी इलाके की बात करें, तो कितना विकास हुआ है अगर दोनों पार्टी की बात करें, क्योंकि दोनों पार्टी की सरकारें छत्तीसगढ़ में रही है। जी, विकास की अगर बात करें तो 15 साल यहाँ पर भाजपा ने भी शासन किया है और अभी वर्तमान में 5 साल कांग्रेस ने भी शासन किया है, लेकिन यहाँ की युवा आज भी कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर दुखी हैं। और जो शिक्षा की जो बात हमेशा ही अबूझमाड़ से उठती है कि कहीं ना कहीं अबूझमाड़ में मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए वास्तविकता वो उनको नहीं मिल पा रही है, जिससे यहाँ के आज लगभग अबूझमाड़ के जितने भी आदिवासी ग्रामीण हैं वो अपनी मांगों को लेकर अलग अलग जगहों पर पिछले 1 साल से धरना पर बैठे हुए हैं। तो युवाओं को रोजगार नहीं मिला और विकास नहीं हुआ, लेकिन आज
लोकतंत्र का महापर्व है, मतदान जारी है, तो लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो क्या मंशा लेकर लोग मतदान केंद्र तक पहुंचे? लोगों की अब एक नया बदलाव की ओर ज्यादातर युवाओं में दिख रहा है कि वो बदलाव चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अभी चुनाव का माहौल तैयार हुआ था पूरे विधानसभा में, ये दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत इसमें झोंक दी है। अब देखने वाली बात होगी कि नारायणपुर विधानसभा के जो वोटर्स हैं वो किसके साथ जाते हैं। बस्तर में एक आम आदमी पार्टी भी अपना लगातार उनके स्टार प्रचारक पहुंच के, केजरीवाल पहुंच के, पंजाब के मुख्यमंत्री पहुंच कर जोर शोर से चुनावी सभाओं को संबोधित किए थे। उसका कितना दिखेगा, क्या मानते हैं आप? जी 2023 का जो जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव खासकर बस्तर को जिस प्रकार से टारगेट किया गया है और यहाँ पे स्टार प्रचारक के तौर पे बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पे बुलाया गया है। गृह मंत्री 2 बार आ चुके भाजपा के, और मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आ चुके। और वहीं अगर हम बात करें तो कांग्रेस के भी राहुल गांधी की भी यहाँ पे कम से कम 3 बार एंट्री हो चुकी है पूरे बस्तर में, और प्रियंका गांधी जी का भी यहाँ पे लगातार आगमन हुआ है। और उनके समक्ष भी आदिवासियों ने अपनी तमाम बातों को रखा। और आम आदमी पार्टी के जिस प्रकार से बात निकल कर रही, तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे थे और अपने प्रत्याशियों के लिए भारी मतों से वोट की अपील यहाँ से की है। और बड़े ही बात यहाँ पे सामने निकल के आ रही है कि सभी पार्टियों ने यहाँ पे किसानों को ज्यादा रुझाने का काम किया है, किसानों को ज्यादा महत्व यहाँ पे दिया गया है। तो क्या ओवरऑल क्या लगता है, अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी, आदिवासी पार्टी की या निर्दलीय, तो अगर क्या ओवरऑल अगर मतदाता क्या रुझान किस तरफ आपको देखने मिला, चूंकि लगातार आप एरिया में रिपोर्टिंग कर रहे हैं? जी, नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 84 पूरे नारायणपुर जिले का विधानसभा, ये 4 जिलों को मिलाकर एक विधानसभा तैयार किया गया है, जिसमें कुछ गांव कोंडागांव जिला से भी आते हैं, कुछ गांव बीजापुर से भी आते हैं और कुछ गांव बस्तर जिले से भी आते हैं और कुछ गांव हमारे जगदलपुर जिले से भी आते हैं। तो इन 4 जिलों के साथ हमारे नारायणपुर जिला की अगर हम बात करें तो 5 जिलों का एक विधानसभा तैयार किया गया है। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को अपने वोटर्सों को लुभाने के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। और वोटर्स जो हैं अब ये जान चुके हैं कि उनको कहाँ पे किस प्रकार से मत का उपयोग करना चाहिए, और इसके लिए जिला प्रशासन ने बड़े ही चाव के साथ पूरे विधानसभा में घूम घूम कर वोटर्सों को उनके अधिकार के बारे में बताने का प्रयास किया गया है। जी रोशन, आप रुके रहेंगे, हम दर्शकों को बता दें कि बस्तर सहित दुर्ग संभाग के 8 सीटों पर मतदान प्रक्रिया सुबह से ही आरंभ है। मतदाता बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व पर हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि बस्तर की 12 सीटों पर और दुर्ग संभाग की 8 सीटों पर मतदान जारी है। बस्तर के संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में भी लोकतंत्र का महापर्व पर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही नक्सली क्षेत्र में जहां पहली बार मतदान हो रहा है, वहां पर भी मतदाता पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और आपको बता दें कि बस्तर और दुर्ग में भी जो कई प्रत्याशियों ने अभी तक मतदान करना है। रोशन, आपने जानना चाहूंगा, पैरामिलिट्री फोर्स अभी पहुंची है बस्तर में, और खासकर अबूझमाड़ की मैं इसलिए अबूझमाड़ को फोकस कर रहा हूँ क्योंकि वहां पर अभी तक विकास नहीं हो पाया, ना सड़कें बन पाई है, ना ब्रिज बन पाया है, नदी भी लोगों को नदी को पार करके जाना पड़ता है। ऐसे कितने इलाके होंगे कि जहाँ के ग्रामीण जो है पैदल उनको मुख्यालय तक आना पड़ता है। ये पूरे अगर यहाँ पे साधनों की अगर बात करी जाए और मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करी जाए तो ग्रामीण तो लगातार मांग करते ही हैं कि अपने क्षेत्र में विकास हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके और विकास के बीच में नक्सलियों का जो हाथ होता है वो ज्यादा दिखाई देता है। आगजनी की घटनाओं को यहाँ पे अंजाम दिया जाता है, जान हत्याओं जैसे घटनाओं को यहाँ पे अंजाम दिया जाता है। घर में घुसकर AK-47 के साथ पुलिस थाना के पीछे में
एक ठेकेदार की हत्या की जाती है। तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल जो है यहाँ पे हमेशा बना रहता है, जिसको लेकर अधिकारी भी डरे सहमे रहते हैं। और इसी बात का हवाला देते हुए यहाँ पे ज्यादा नजर आएंगे कि यहाँ पे नक्सलियों का जो आतंक है, नक्सलियों का जो मूवमेंट है वो अधिक रहता है। देखने में एक बात आता है कि जो अंदर में जो जैसा अबुझमाड़ के इलाके में अगर कोई सड़क बनाने वाली कंपनी या जो एजेंसी काम कर रही है, पहले नक्सलियों को चंदा देना पड़ता है, ये बात सामने आती है, कितनी सच्चाई है? जी, ये तो शुरू से ही नक्सलियों के द्वारा विरोध रहा है कि सड़क को लेकर और पुलिया को लेकर ये नक्सली हमेशा विरोध करते ही आए हैं। और जहां तक अगर ग्रामीणों की बात की जाए तो ग्रामीण भी कहीं ना कहीं इस बात से दुखी हैं कि जिस प्रकार से उनको विकास चाहिए वो विकास दोनों ही सरकार नहीं दे पाती है। तो वो कहीं ना कहीं अधिकतर नक्सलियों की ओर ज्यादा रुझते हुए दिखाई देते हैं। यही कारण होता है कि आज पूरे बस्तर संभाग में और पूरे अबुझमाड़ में जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वो धरना देने के लिए मजबूर हैं। विगत 1 साल से धरने पर बैठे हुए हैं। जी, क्या मांग क्या है उनकी? अगर जो धरने पर बैठे हुए हैं, क्या वो मतदान में हिस्सा ले रहे हैं कि नहीं जो धरने पे हैं? जी, ये बड़े ही रोचक वाली बात होगी कि अबुझमाड़ में तकरीबन 7 जगहों पे अलग अलग गांवों में धरना दिया जा रहा है अबुझमाड़ के आदिवासी ग्रामीणों की कितनी संख्या में बैठे हैं लोग? जी, अगर बहिष्कार कर रहे जो अभी धरने पर बैठे हैं, क्या उनको सरकार मना नहीं पाई या जिला प्रशासन या निर्वाचन के जो अधिकारी है वो उन तक पहुंचे कि नहीं, उनको मना पाए कि नहीं मतदान करना जरूरी है? जी, ये रिपोर्टिंग हमने लगातार 1 साल से किया है और अलग अलग पत्राचार के द्वारा भी हमने जानने की कोशिश की, जहाँ पे जो आज अबुझमाड़ के जितने भी ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं वो लगातार चुनाव को लेकर बहिष्कार कर रहे हैं। और उनका बहिष्कार करने का मात्र एक ही कारण है कि उनके क्षेत्र में जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों को चुना गया वो जनप्रतिनिधि आज उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और ना ही कोई अभी तक 5 साल में उन तक कोई विधायक पहुंच पाया, ना ही कोई मंत्री पहुंच पाया है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण जो है अबुझमाड़ के ग्रामीण है वो चुनाव को लेकर बहिष्कार कर रहे हैं और लगातार उनकी मांग भी रही है कि हमारी मांगों को जल्द पूरा किया जाए या फिर हमें यहाँ से हटाया जाए। रोशन जी, कितनी की संख्या होगी? अगर आप बोल रहे इतने अलग अलग जगह में धरना प्रदर्शन आरंभ है, आज लोकतंत्र का महापर्व है और आज भी अगर वो धरना दे रहे हैं तो ऐसा संख्या कितनी होगी? और इससे कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों का मतदान प्रभावित होगा? जी, जरूर प्रभावित होगा सर। मैं इसमें बताना चाहूंगा कि अबुझमाड़ हमारे नारायणपुर विधानसभा में तकरीबन 7 जगहों पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और 7 जगह में अलग अलग गांव हैं और उन एक एक गांव में लगभग 10 से 12 गांव के लोग एक जगह बैठे हुए हैं और उनकी संख्या लगभग 8-8 हजार के पार है सर। लगभग इस बार के चुनाव में रोशन जी, अगर 8000 की संख्या है और 8 से 10 गांव के लोग हैं और 8000 की संख्या है तो ये बहुत बड़ा एक संख्या है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो इतने अगर 8000 लोग या 7000 लोग भी अगर मतदान नहीं करते तो इसको सफल मतदान नहीं कहा जा सकेगा। नहीं कहा जी। तो क्या निर्वाचन के अधिकारी उन तक पहुंचे, उनको समझाने का प्रयास किए कि मतदान जरूरी है? जी, पिछले सप्ताह निर्वाचन के जो अधिकारी थे वो तमाम धरनाओं पे पहुंचे और उन्हें मत अधिकार के बारे में बताया गया, लेकिन ग्रामीण यहाँ पे हम नाराज ही दिखे और अपने बातों पर अड़े रहे कि वो यहाँ पे पैसा कानून को लेकर और जल जंगल जमीन को बचाने को लेकर अपनी बातों पर डटे हुए हैं। और अभी जो अबुझमाड़ में अगर चुनाव की बात करें तो वो कहीं ना कहीं चुनाव को बायकॉट करने की बात सामने निकल कर आ रही थी। रोशन जी, आप बने रहे और हम अपने दर्शकों को बता दें कि बस्तर सहित दुर्ग संभाग की 8 सीटों पर मतदान प्रक्रिया आरंभ है। मतदाता बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व पर हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि बस्तर के 12 सीटों पर और दुर्ग संभाग की 8 सीटों पर मतदान जारी है। बस्तर के संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में भी लोकतंत्र के महापर्व पर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।